एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है। उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी। अब समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जिसको इक्वालैटरल कहते हैं। ये भी ए है, ये भी ए है, इसको भी ए कहते हैं और इसको भी ए, और ये भी यहाँ से यहाँ तक ए। और जो माध्यिका होती है वो किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से अगर हम खींचते हैं तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, तो ये हो जाएगा a/2। ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये यहाँ पर लंब होगी। यदि ये यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ना होता तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण ना बनता, तब ये बस दो बराबर भाग रहते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा ए, और बराबर दिया है 9√3। तो √3 से √3 गया, ए स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ पर 36, ए स्क्वायर बराबर हो गया 36। तो ए बराबर आएगा यहाँ पर 6 मीटर। अब यहाँ से ये त्रिभुज बन जाएगा ABD, तो ये लंब हो गया AD। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लागू करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर में से ये अगर हम आधार का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये माध्यिका AD है, ये निकल जाएगा। तो माध्यिका AD का स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर A स्क्वायर और माइनस हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a²/4। तो 4 में से एक गया 3, ये हो जाएगा 3a²/4। और ये इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट लगेगा, तो ये √3 के ऊपर तो रूट आ जाएगा। AD बराबर हो जाएगा यहाँ से √3, और ये 4 रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 और इंटू ए, इसके ऊपर रूट लगेगा तो ये भी रूट से बाहर ए आ जाएगा। तो किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है √3/2 इंटू ए। तो √3/2 ए है यहाँ पर भुजा, भुजा निकल गई है 6 गुणा 6, 2 तिया 6, ये आ गया 3√3 मीटर। और 3√3 मीटर ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोण ए कोण बी कोण सी एक त्रिभुज के 3 कोण हैं। यदि कोण ए माइनस कोण बी बराबर 15 डिग्री, कोण बी माइनस कोण सी 30 डिग्री हो तो कोण ए कोण बी कोण सी के मान क्या होंगे। अब यहाँ पर कोण बी 2 बार दिया गया है, इसमें भी है इसमें भी है, तो कोण सी को हम यहाँ पर x मान लेते हैं। कोण सी बराबर x, इसको x डिग्री मान लेते हैं। तो यहाँ से कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, c उधर जाएगा तो 30 प्लस हो जाएगा, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा 30 प्लस x। इसी तरह से यहाँ से एंगल ए बराबर हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा 15 प्लस एंगल बी, तो 15 प्लस एंगल बी, एंगल बी है 30 प्लस एक्स, तो यहाँ पर 30 प्लस एक्स लिखेंगे, 30 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। तो एंगल ए है हमारा 45 प्लस एक्स, 45 प्लस एक्स। एंगल बी है 30 प्लस एक्स और एंगल सी है एक्स, ये हो गया 180 डिग्री। तो एक्स 3x बराबर 180 और माइनस हो जाएगा 45 और 30 75, ये आएगा 105, 105 डिग्री। तो x बराबर आएगा यहाँ से 3 से इसको काटेंगे 35, 35 डिग्री। ये आ गया एंगल सी। एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल ए हमारा 45 प्लस एक्स, तो 45 एक्स का मान है यहाँ पर 35 प्लस 35 80 डिग्री। और इसी तरह से एंगल बी बराबर हो जाएगा
एंगल बी बराबर है 30 प्लस एक्स, तो 30 प्लस 35 ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो ए बी सी के मान हो गए 80, 65 और 35। 80, 65, 35 ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।